अदिति ऋषि को एक साथ देख को दिल जल जाएगा झनक का। वहीं झनक ऋषि के बीच बढ़ेगी दूरियां। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि कहानी में आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है ऋषि ने रखा अदिति का ख्याल, वहीं झनक और ऋषि के बीच बढ़ेगी दूरियां। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी में आ चुका है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। हम आपको बता दें कि कहानी में देखने को मिलेगा कि अर्शी और अनिरुद्ध यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी के शरीर में झनक का ब्लड जाए। वहीं अदिति की हालत काफ़ी सीरियस होती जा रही है। वहीं ऋषि काफ़ी परेशान हो जाता है और वह कहता है, अदिति मेरी पत्नी है और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि अदिति को कभी यह नहीं पता चलने दूंगा कि उसके शरीर में झनक का ब्लड है और झनक की वजह से उसकी जान बची है। यहाँ पर ऋषि जो है अर्शी अनिरुद्ध के सामने काफ़ी रिक्वेस्ट करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर अर्शी और अनिरुद्ध यह बात मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि झनक अदिति की जान बचाए। यहाँ पर अनिरुद्ध इस बात से डर रहा होता है, अगर अदिति को पता चल गया कि उसकी जान झनक की वजह से बची है तो वह फिर से कोई बड़ा कदम ना उठा ले। आपको बता दें कि यहाँ पर अर्शी अनिरुद्ध और अदिति झनक को बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहते हैं। उन्हें यही लगता है कि झनक का उनके साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। झनक झूठ बोल रही है। हालांकि झनक भी पूरी कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से अदिति की जान बच जाए। यहाँ पर वह अनिरुद्ध और अर्शी को बातों को ना मानकर अदिति की जान बचाती है। वहीं आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि ऋषि अदिति का ख्याल रखता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर वह मजबूर है, क्योंकि अगर वह अदिति को खुश नहीं रखता है तो अदिति फिर से बड़ा कदम उठा सकती है। वहीं अदिति के सामने कह तो देता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका दिल तो किसी के लिए धड़क रहा है। वही झनक ऋषि और अदिति की ज़िंदगी से अब काफ़ी दूर चली जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि ऋषि अब जो अदिति के करीब आ रहा है तो वह सब देख के झनक को दिल जलने लगता है और वह नहीं चाहती कि वह उन दोनों के बीच में कोई भी दीवार खड़ी बने और उसके किसी भी रिश्ते के टूटने की वजह बने, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह दोनों दूर हो और वह सिर्फ यही चाहती है कि अदिति की दीदी खुश रहे और अदिति दीदी ऋषि की ज़िंदगी में रहे और उस दोनों एक साथ खुश रहे। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि ऋषि अदिति झनक और झनक कभी गाँव चली जाती है पराशर बाबा के पास। जी हाँ दोस्तों, ऋषि अब एक नया कहानी मोड़ लेगा। जी हाँ, अदिति की जान बचाने के लिए झनक अपने परिवार की चिंता छोड़कर अपना रक्तदान करने को तैयार हो जाती है। अर्शी जो अदिति की मां है झनक को धमकी देती है कि वह अदिति से दूर रहे, लेकिन झनक अपने प्रेम और कर्तव्य को लेकर अडिग रहती है। अनिरुद्ध झनक का साहस और प्रयासों में उसका समर्थन करता है। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में झनक और अनिरुद्ध के बीच गहरे भावनात्मक संवाद भी देखने को मिलते हैं, जहाँ झनक कहती है कि वे भविष्य में अगर पछतावे तो वह उनका नाम भी नहीं लेगी, क्योंकि वह उन्हें पिता मानती नहीं है। कि पूरे एपिसोड में पारिवारिक जटिलता, प्रेम संघर्ष और जिम्मेदारियों की कहानी भावुक रूप से प्रस्तुत की गई है। अंत में झनक की रक्तदान से अदिति की जान बचाने की कोशिश दिखाई जाती है, जो आगे की कहानी के लिए नए मोड़ लाती है। ये एपिसोड में रिश्ते मजबूती और परिवार के लिए जो है मजबूती दिखाई जाती है। पूरे एपिसोड में रिश्तों में उतार चढ़ाव, परिवार की सामाजिक और बंधाई और प्रेम की सच्चाई को बहुत ही भावुक और विस्तार पूर्वक दिखाया गया है। अनिरुद्ध और झनक के बीच बढ़ती नज़दीकियों के साथ साथ अर्शी की आतंकित करने वाली मौजूदगी कहानी में एक रोमांचक ट्विस्ट लेकर आती है। यह एपिसोड रिश्तों की गहराई में और परिवार के महत्व को बखूबी दर्शाता है और आगे के एपिसोडों में कई सवाल छोड़ता है। झनक अर्शी की धमकियों के बावजूद अपने प्यार और जिम्मेदारी की कितनी मजबूती दिखा पाएगी। यदि विस्तार से किसी खास पात्र का घटना विस्तार की चाहिए तो यह बताइए सारांश। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है कि आखिर झनक क्या करती है। जी हाँ दोस्तों, झनक चाहती है कि वह अदिति की जान बचा ले, क्योंकि वही घर में वरिष्ठ सदस्य जेठू ने बड़ा खुलासा किया कि झनक और अदिति एक दूसरे की सौतेली बहनें हैं। यह जानकारी परिवार को हैरान कर देने वाली थी। जब यह सच लोगों के सामने आया तो घर में बहुत बहस होने लगी। सभी के चेहरे पर हिचकिचाहट और क्रोध दिख रहा था। यह खौफनाक खुलासे के बाद घर के लोग अपने अपने विचार व्यक्त करने लगे और मनमुटाव और उलझनें बढ़ने लगी। अंत में घर में जो सबसे भावुक पल था वह था जब सभी के बीच यह असलियत खुली कि झनक जो उसने अपने प्यार और परिवार के खातिर सब कुछ त्याग वह उसकी बहन भी हो सकती है।
इस बात से सबको श्रद्धा और गमनीय कर दिया। नतीजा यह रहा कि इस रात घर में कई चर्चा और कई जिम्मेदारियों का भार आ गया। इस अंधकार में भी झनक की बहादुरी और प्रयास की कहानी एक मिसाल बन गई। जी हाँ दोस्तों, पूरे एपिसोड में रिश्तों की गहराई, प्रेम और त्याग की कहानी दिखाई गई है जो दर्शकों के दिल को छू जाती है। अंत सभी को यह समझ आ गया कि सच्चा प्यार और त्याग भी सभी बाधाओं पार कर सकता है। जी हाँ क्योंकि तब मैं यकीन नहीं करूँगी कि आप मेरे बाबा हैं। यहाँ पर झनक कह देती है कि ना आपका मेरा साथ कोई रिश्ता है, ना मेरा आपके साथ कोई रिश्ता। यहाँ पर झनक यह भी कह देगी कि उसका नाम और पहचान कभी नहीं लेगी। क्या वही झनक का इस तरीके से कॉन्फिडेंट के साथ बात करते देख ऋषि काफ़ी खुश होता है। वहीं अर्शी के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। यहीं पर देखने को मिलेगा कि अर्शी सोचती है कि इतनी मामूली सी लड़की इतना कुछ बोलकर चली गई, लेकिन अनिरुद्ध कुछ नहीं कह पाया। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या झनक की कहानी नया मोड़ आने वाला है। फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि झनक जिस बोल्डनेस के साथ अपने उसके साथ उसको जवाब दे गई है, वो बर्दाश्त कर पाएगी अर्शी। जी हाँ दोस्तों, अर्शी तो ऐसी औरत है जो कभी किसी को नहीं छोड़ती है। तो वो कैसे झनक को उसकी बातों को सुनकर चुप कर गई है और उसको एक शब्द नहीं कहा कि उसने ऐसे क्यों कहा, और वह चुपचाप अनिरुद्ध का चेहरा देखती है और उसका मुंह देखते रह जाती है कि आखिर अनिरुद्ध ने उसको जवाब क्यों नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। कहानी में नए नए मोड़, नए नए रीति रिवाज भी आते जा रहे हैं और सब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना, चिल्लाना, चिल्लम चिल्ली करना, बस यही रह गया है। कहानी में आ गया है एक नया मोड़ जहाँ झनक तो अब खड़ी हो गई है अपने लिए, अपने हक के लिए। में आ चुका है एक बहुत बड़ा तेज जहाँ झनक जाएगी जेल और अनिरुद्ध ने लगा दिया है झनक के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम। यह दोस्तों सीरियल झनक की कहानी आ चुका है एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में। कहानी में देखने को मिलेगा कि अदिति के इस बड़ा कदम के सबको हिला कर रख दिया है, जो उसने अपनी हाथ की नस काट ली है। हर कोई झनक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। यहाँ पर ऋषि की माँ अदिति के गंभीर हालत को देखकर झनक के ऊपर काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है, अगर अदिति को कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। हर तरफ से झनक के ऊपर इल्ज़ाम लगते जा रहे हैं। हर कोई झनक को ही बुरा बुरा कहते जा रहा है कि तुम्हारी वजह से झनक ने अदिति ने ये कदम उठाया है। अगर तुम यहाँ पे नहीं होती, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तब सब लोग झनक के ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर नीलू भी कहती है, अदिति के इतना बड़ा कदम उठाने की वजह सिर्फ और सिर्फ झनक तुम हो। तो वहीं पुतुल झनक का साथ देती है और कहती है, अदिति ने जो किया इसमें झनक की कोई भी गलती नहीं है। वहीं नीलू कहती है, क्यों नहीं है, अगर कोई भी लड़की अपने पति को किसी और लड़की के साथ देखेगा तो वह यही करेगा। अदिति मजबूर होकर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा अदिति को। वहीं ऋषि की माँ ऋषि के ऊपर भी काफ़ी भड़कती है। वहीं अदिति के इस हालत को देखकर अर्शी ऋषि को काफ़ी डांट लगाती है और कहती है, मेरी बेटी के इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो ऋषि। तुम बहुत ही बदतमीज़ लड़के हो। मेरी बेटी को हर बार तुमने तकलीफ़ दी है। तुमने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया केवल और केवल उसके पैसों के लिए। और अगर अदिति को कुछ भी हो गया तो तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम तो उस लड़की झनक को अपने घर में लाकर अपनी पत्नी के रूप में बैठा दोगे, लेकिन इकलौती मेरी बेटी अदिति है। मैं उसके बिना कैसे